अगर हम ख्याल उनका तो वो भी हमारा ख्याल रखेंगे। पॉलिथीन की जगह झोला, टिश्यू पेपर की जगह रुमाल रखेंगे। एक पौधा लगाओ, उसको संभालो, यकीनन वो पर्यावरण को संभाल रखेंगे। जी हाँ, अगर हम पर्यावरण को साफ, स्वच्छ और उसका ख्याल रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है और प्लास्टिक जो कि सड़ने में काफी समय लगाता है उसका कम उपयोग करना चाहिए। इसके लिए देहरादून की जानी मानी समाज सेवी संस्था इको ग्रुप लगातार कार्य कर रहा है। अगर हम घर का प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक की बोतलों में अच्छी तरह कॉम्पैक्ट करके रखें तो न केवल घर से निकलने वाला कूड़ा कम होगा, घर में कूड़े से कम स्थान घिरेगा, नगर निगम या और गाड़ी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा भी होगी और साथ ही साथ इस तरह की बेंच बनाकर इनको उपयोग में भी लाया जा सकेगा। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इको ग्रुप लगातार कार्य कर रहा है और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी कर रहा है। हमारे साथ इको ग्रुप के अध्यक्ष मौजूद हैं आशीष गर्ग, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। सर, आपने ये इको ग्रुप शुरुआत की, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है? न्यूज़ स्टूडियो को इको ग्रुप के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग सब देहरादून से ही हैं जी। और बचपन से हम देहरादून की जो एक बहुत अच्छी पर्यावरण के मामले में छवि थी उसको देखते आ रहे हैं, लेकिन ऑफ लेट ये काफ़ी बिगड़ता जा रहा है। तो हम सब ने मिलके ये प्रयास करने की कोशिश की है कि देहरादून का जो एनवायरनमेंट है इसको प्रिजर्व किया जाए। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज और जो जलवायु परिवर्तन जिसे बोला जा रहा है, इसकी बहुत बड़ी थ्रेट पूरी विश्व के सामने है और जिससे उत्तराखंड और देहरादून भी अछूता नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और जो देहरादून का पर्यावरण है इसको बचाने के लिए एक सार्थक मुहिम शुरू की जाए, जिसमें हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ओवरऑल, कंपोस्टिंग वगैरह जिसमें शामिल है, वाटर कंजर्वेशन पे हम काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ फॉरेस्ट और ट्री प्लांटेशन पे हमारा काम होता है। तो ये ब्रॉडली हम इन पे हमने एक पूरा संगठित वे में रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरफ से इको ग्रुप सोसाइटी उस पर लगातार 3 साल से काम कर रहा है। तो सर, इसमें क्या यहाँ की जो पब्लिक है उनका भी सपोर्ट मिलता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो अभी आपको और बताया जाएगा मेरे साथियों द्वारा, ये सारा काम पूरा पब्लिक के सपोर्ट से ही हो रहा है। उसमें हमारे साथ ना केवल जो आम पब्लिक, जैसे भी आपके सामने बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये जो स्लम्स में या जो लोअर इनकम ग्रुप है या मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या जो इवन रिच फैमिलीज़ हैं, वो सब इसमें जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी जो कूड़ा होता है कूड़ेदान में ना डाल के बल्कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पर डाल देते हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, देखिए, ये हमारा बिहेवियरल चेंज बोलते हैं कि हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। यदि हम वाकई में पर्यावरण के बारे में सोचते हैं तो हमें अपना बदलाव लाना पड़ेगा अपने हैबिट्स में। तो देखिए, सरकार करती है, कूड़ेदान लगाती है, लेकिन हमारा फोकस एक ना जो इंदौर स्टाइल में, यदि आपने सुना होगा, पूरा वेस्ट मैनेजमेंट को हमको उस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं कि कूड़ा एक्चुअली कूड़ा नहीं होता। बेसिकली कूड़ा एक संसाधन है हमारे लिए। तो जैसे आप उस कूड़े को अलग कर लेते हैं तो जो प्लास्टिक वेस्ट या ये जो पत्ते होते हैं या घर से जो और हमारा गीला कचरा निकलता है या ई वेस्ट निकलता है या मेडिसिन्स का निकलता है, यदि इनको मिक्स कर दें तो वो कूड़ा है, लेकिन यदि अलग अलग करके काम करें तो वो हमारा संसाधन है। तो हम उस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सर, आप क्या बताएंगे कि इको ग्रुप किस तरह से कार्य कर रहा है पर्यावरण? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने जो ये कार्य किया वो घरों से स्टार्ट किया था। घरों में हमारे जैसे कूड़ा जो होता है, किचन से ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट निकलता है, तो उसी को हमने घरों से सेग्रीगेट करना शुरू किया। तो जैसे आपका वेट है तो वेट से हमने कंपोस्ट के लिए उसको कंपोस्ट डिको करके कंपोस्ट तैयार किया, और ड्राई से जो है हम जिसी अपने वेस्ट प्लास्टिक से जो है हम इको ब्रिक्स बनानी तैयार करी। इको ब्रिक्स का यूज़ जो है आपको जैसे जानेंगे कि जितने भी हमारे घर में किचन के अंदर में मसाले हो गए, बच्चे के चिप्स हो गए, बिस्किट्स के पैकेट्स के जो आपका वेस्ट प्लास्टिक होता है, मल्टी लेयर प्लास्टिक जो होता है, वो हम इस बोतल्स में भरे जाता है। और 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल में करीबन जो है 300 ग्राम जो है वेस्ट प्लास्टिक आता है। मैं ये जानना चाहूँगी कि इको वृक्ष जो तैयार किया जाता है किस तरह से इसको तैयार किया जाता है? हाँ मैडम, हम सबसे पहले सब लोगों को बताते हैं कि घर में पहले इसे सोर्स पे ही सेग्रीगेट करें। हाँ, घर में जो है अपना जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट है उसको अलग अलग किए, और उसके बाद जो ये हमारा ड्राई वेस्ट है, पॉलीथीन वगैरह जो घर में आती है, सबके घरों में रैपर्स वगैरह आते हैं, इसको सबके घर में कोल्ड ड्रिंक या पेट बोटल्स वगैरह होती है, उसके अंदर उसको कॉम्पैक्ट करके डालना होता है। थोड़ा थोड़ा डालें
और उसको जो है कॉम्पैक्ट करते जाएं, तो जब हम कॉम्पैक्ट करेंगे उसको तो वो सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड तभी हम उसको जो है एज ब्रिक बन जाएगा, तभी हम उसको इको ब्रिक का नाम देते हैं। तो इस इको ब्रिक को हम जगह जगह स्ट्रक्चर बनाने में, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ कर रहे हैं और उससे लोगों में पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता का संदेश जा रहा है। इस तरह से हम समाज के हर वर्ग को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने घर से शुरू करें, तो ये एक जो है एक आंदोलन का रूप ले। कि हर कोई अपने घर से शुरुआत करे इसकी, तभी जो ये इको ग्रुप का जो संदेश है वो सब तक पहुंचेगा और पर्यावरण को स्वच्छ और साफ बनाने में मदद मिलेगी। वहीं हमारे साथ यहाँ के पार्षद भी मौजूद हैं। सर, इस तरह का काम जब आपके क्षेत्र में किया जाता है कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। ये इनकी इको टास्क ग्रुप जो हमारा है, अभी जैसे मेरे मित्र हैं संदीप शर्मा जी, इन्होंने मेरे से संपर्क करके बताया था कि इस तरीके की इन्होंने मतलब जो इको वृक्ष जो बनाने की योजना थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका प्रस्ताव। और हम लोगों ने कहा कि भाई एक ट्रायल के बेस पे हमारे लाडपुर में सत्संग भवन है हमारा, तो यहाँ बहुत लोगों की आवाजाही रहती है, एक मैसेज अच्छा जाएगा। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास से और इको ग्रुप ने इस इको वृक्ष को तैयार किया और ये मतलब हमारे लिए एक बड़ा अच्छा, लोगों की प्रेरणा लेने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और काफ़ी लोगों ने यहाँ से मतलब देख के इसको और अपना वो बनाते हुए प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग और भी जगह इस तरीके के इको वृक्ष तैयार करें, जिससे कि मतलब सबसे जो इसमें अच्छी बात है कि जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन का हम लोग उपयोग तो बताते हैं कि इस तरीके से वेस्ट मतलब वो हो, इसका सदुपयोग हो जाए, लेकिन जो मुझे लगा वो सबसे अच्छा सदुपयोग इसका यही लगा कि कम से कम एक छोटी आधा लीटर की बोतल में लगभग 250 से 300 ग्राम ये पॉलीथीन मतलब इसमें पैक हो जाती है और हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी प्लानिंग है और मैं बधाई भी देना चाहूँगा इको ग्रुप को कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जनहित का। हम जहाँ भी हम लोगों को इनकी आवश्यकता होगी हमें बुला सकते हैं, हम लोग हमेशा तैयार हैं। सर, इको ग्रुप जो है पर्यावरण को लेकर बहुत ही एक अच्छी पहल उन्होंने की है, जनहित के लिए कार्य किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इको ग्रुप के बारे में? इको ग्रुप जो है वो बेसिकली ऐसे लोगों की एक ग्रुप है जो टेक्निकली कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे आप इको ब्रिक्स के बारे में आपने देखा और जो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर्स कई जगह रिपीट की गई हैं और पूरे अपनी तरफ से पूरा 100% हम दे रहे हैं ताकि इस ग्रुप को लोगों के साथ जोड़ा जाए। सबसे ज़्यादा हमारी मेन स्ट्रेंथ है वो है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि हम 4, 6, 10, 20 लोगों का ग्रुप कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकता, लेकिन अगर हम लोगों को जागरूक करें तो उससे बड़ी चेंज आएगी। ये हमारा मेन चीज़ है। सर, लोगों को जागरूक करने के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं, तो इसमें कितना सपोर्ट आपको जनता का मिलता है? जितने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन देहरादून की हैं, मेरे ख्याल से ऐसी 20 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हम कवर कर चुके हैं और ज़्यादा चेंजेस के जो रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं वो मिलते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस। तो यूनिवर्सिटी, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस तरह के स्कूल्स को भी हम कवर कर चुके हैं। जिस तरह से एक बच्चा अगर घर में शिक्षित हो जाए तो माँ बाप के भी बिहेवियर को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर एक बच्चा कह दे पापा इसको गलत जगह नहीं डालना है, तो आदमी को लगता है नहीं मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, तो दैट इज़ द इम्पैक्ट जो हमें वहाँ से मिलता है। इको ग्रुप जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और इको ब्रिक जो है, यदि आप इसकी दूरदर्शिता से सोचें तो ये कई कार्य करती है। पहले तो यह जो थैली या पॉलीथीन सड़कों में फैलती है उसको फैलने से रोक रही है। उस थैली के फैलने से पानी का जल स्तर जो है नीचे जाता जा रहा था, क्योंकि थैलियों में पानी ऊपर रुक जाता है। तो इको ब्रिक बनाने से हमने उतनी थैलियाँ एक बंद बोतल में कैद कर दी हैं, वो हमें स्थान पानी को मिलेगा ज़मीन के अंदर जाने के लिए। आप कई जगह देखेंगे कई गाय जो हैं थैलियाँ खा के मृत हो जाती हैं, तो ये उनके पेट में जाने से भी बचेंगी। आप यह भी देखेंगे कि देहरादून से आगे कूड़ा स्थान बनाया गया है अभी नया सरकार द्वारा, तो वहाँ पे इन थैलियों के अंबार लगे पड़े हैं। इस प्रकार से थैली को इस्तेमाल करने से हम उस अंबार में भी कमी ला रहे हैं। तो इस एक छोटी इको ब्रिक से बहुत बड़े बड़े जो हैं मंतव्य गंतव्य निकल रहे हैं। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान है कि हर घर जो है ऐसी इको ब्रिक तैयार करे और ये इको ग्रुप को दे, ताकि हम ऐसे और चबूतरे और जन साधारण लोगों के लिए जो है लगा सकें। सर, बिल्कुल
वाकई में बहुत अच्छा कार्य इको ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है। हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं इको ग्रुप को। आपको बता दें कि इको ग्रुप की तरफ से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जनहित का कार्य ये कर रहे हैं। प्लास्टिक जिसे कि नष्ट होने में काफ़ी समय लग जाता है, उसको नष्ट करने का एक अच्छा तरीका जो है इको ग्रुप ने ढूंढ निकाला है और इस पर लगातार जो है कार्य किया जा रहा है ताकि पर्यावरण भी स्वच्छ रह सके और हम भी स्वस्थ रह सके। अपने सहयोगी राहुल के साथ प्रदीप तरामोला, देहरादून। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ। सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।